हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके रीडिंग सेक्शन और फर्स्ट पीडीएफ के साथ। तो पहला जो हमारा टॉपिक था वो था लेटर साउंड के बारे में रिवीजन। ओके, तो यहाँ आपको क्या करना है, ये जो लेटर्स यहाँ पे बताया रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको, तो इनके साउंड क्या होती है इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, पहले नोट करने हैं, फिर लर्न करने हैं अच्छे से। आपको इन हर लेटर की साउंड आ जाएगी, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो पेरेंट्स जो हैं वो ध्यान रखें इस बात का। जो छोटे बच्चे हैं, क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, अगर सेकंड में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कैच नहीं कर पाते हैं, तो आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान नहीं दे पाएँ, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने जो भी ट्यूटर लगा रखा है तो आप उस ट्यूटर की हेल्प से ये सारी चीज़ें कर पाएँ, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, हर टीचर इनको नहीं करा पाता। मैंने बहुत सारे ऐसे ट्यूटर्स को देखा है जो केवल पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, लेकिन आउटपुट इतना अच्छा नहीं होता है। ओके, अगर वो गलत सीक्वेंस में पढ़ाएंगे, गलत तरीके से पढ़ाएंगे, तो बच्चा कंफ्यूज होने के अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। और ओके, तो जो भी है आपके पास टीचर है या किसी भी तरह से आप टाइम निकाल करके इनको करवाइए। ओके, जिससे कि आगे की वीडियो में जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाऊँ आपके लिए, वो आपको समझ में आ सके। ओके, बच्चों को समझ में आ सके। तो देखो, यहाँ पे लेटर है बेटा ए। ये क्या है? ए की साउंड होती है अ और आ, ये भी होती है। हालांकि ये जो वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इन 5 लेटर्स की साउंड एक से ज़्यादा होती है। ओके, लेकिन जनरली आपको जनरल जो साउंड होती है उसके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी के जो लेटर्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनकी साउंड जनरली फिक्स ही होती है। ओके, बहुत कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनकी साउंड एक से ज़्यादा 2 होती है, ठीक है, 2 डबल साउंड होती है। लेकिन जो वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ओके, उनकी एक ही लेटर की 5 या 6 साउंड होती हैं। तो उन सभी साउंड्स के बारे में हम देखेंगे और क्या क्या उनसे बनने वाले वर्ड्स होते हैं, ओके, उनके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हम जनरल साउंड के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ए की जो जनरली साउंड होती है वो निकलती है अ या फिर आ। बी की होती है ब। सी की क या फिर सा भी होती है। डी की ड। ई की होती है ए। एफ की फ। जी की होती है ग या फिर ज, ये भी होती है ज। ग होती है और कई जगह ज होती है। एच की होती है ह। अगर बच्चा ये नहीं समझ पाए कि एच की हा कैसे होती है, तो आप ये समझा सकते हैं कि एच फॉर क्या होता है। बच्चे को ये तो पता ही रहता है कि एच फॉर हैन होता है या फिर हॉर्स होता है या फिर हट होता है, जो भी उसको छोटी क्लास में याद कराया गया है। ओके, कई जगह उसको हॉर्स बताया जाता है, तो जो भी उसके दिमाग में फिक्स है पहले से। तो एच फॉर, जैसे एच फॉर हैन है, तो हैन में पहला अक्षर क्या बोल रहा है? ह, तो ह होगी। ओके, इसी तरह से एफ फॉर फिश होता है, तो फि या फिर फैन होता है, फिश, तो फ, तो क्या बोल रहा है? फ। तो इस तरह से बच्चे के दिमाग में जो है फिक्स हो जाएगा। उसको आप एसोसिएट ऐसे करवाइए कि फिश में पहला अक्षर फा होता है, इसलिए एफ की साउंड फा होती है। तो इस तरह से बच्चा जो है उसको अपने दिमाग में रिटेन कर पाएगा। ओके, आगे है ई। ये भी वॉवल है, तो इसकी कई तरह की साउंड होती है, लेकिन जनरल साउंड इसकी ई या फिर आई होती है। जे की साउंड होती है जा और की होती है क। ओके, एल की साउंड होती है ल, क्योंकि एल फॉर लाइन होता है, लाइन में पहला अक्षर ला आता है, तो एल की साउंड बनी ल। अब एम फॉर होता है मंकी, तो मंकी में पहला अक्षर आता है, इसका जो उच्चारण है मंकी का, तो म। क्या बोल रहा है? मंकी, मंकी, म यानी एम की साउंड बन गई म। ऐसे ही एन फॉर होता है नेस्ट, नेस्ट, न यानी एम की साउंड बनी न। ओ, तो ओ की तो ओ साउंड निकल ही रही है। पी की होती है प और क्यू की होती है क्व। ओके, क्वीन, क्वीन,
क्यू फॉर क्वीन होती है ना, ओके, या फिर क्विल्ट होती है ऐसे, क्वा। आर की होती है रा, आर फॉर रैट या फिर आर फॉर रैबिट, र। एस की होती है स, ओके। डब्ल्यू की साउंड होती है व, ओके। कई बार व भी होती है, ठीक है, डब्ल्यू फॉर वॉच, लेकिन बता देंगे उसमें। तो यहाँ पे आप वही, ये जो है व सिखाना बच्चे को, व साउंड होती है इसको, ठीक है, ये हटा देना पीछे से, ओके। एक्स की होती है क्स, क्स या फिर छ, ओके, श, क्ष, क्ष, छ ऐसे। तो वाई की होती है या फिर ई, और जेड की होती है ज, ज। ये जो बिंदी जो लगी हुई है ना, ये इसका, ये बिंदी अगर नहीं रहती, बिना बिंदी के इसको कैसे बोलेंगे, ज। अब इसमें बिंदी लगा ली नीचे तो इसको बोलेंगे ज, ज, क्या, ज, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे किस तरह से लेटर साउंड होते हैं। तो जो भी पेरेंट्स, टीचर्स जो हैं इनको देख रहे हैं वीडियो को, तो वो बच्चों को इसको सिखाएं, स्टेप बाय सिखाएं। सारी जो हैं, बच्चा एक बार में नहीं याद कर पा रहा है तो इसको पार्ट्स में करवाएं। जैसे आपने ए से लेके और जी तक एक बार में करवा दिया, फिर आगे से ऐसे 10-10 करके कराएं, क्योंकि टोटल 26 लेटर्स हैं, तो 26 लेटर्स एक बार में बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको 5-5 करके या 10-10 करके सिखाइए, ओके। लेकिन अगली स्टेप पे, अगली वीडियो पे तब जाएं जब बच्चे को ये वाली वीडियो के अंदर जो मैं बता रहा हूँ वो बच्चे को क्लियर हो जाए, ओके। So okay students and all dear teachers and respected parents, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।